आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए दोस्त, अपने पास क्या प्रश्न है लकड़ी के एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय या फिर लंबीय बेलन काटा जाता है। बची हुई लकड़ी के आयतन का मूल के आयतन का कितना प्रतिशत है ये बताना है। सवाल एक बार वापिस समझ लीजिए आप। ये कह रहे हैं कि लकड़ी के एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबीय बेलन काटा गया है। इसके बाद जो लकड़ी बच गई है वो पहले वाला जो घन था उसमें जितनी लकड़ी थी उसका कितना प्रतिशत अब बच गया है ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल में हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ये बात समझ लो। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, मान लो कि पहले एक घन था। ठीक है, एक घन मैं बना देता हूं। ये मान लो मैंने एक घन बना दिया और ये कह रहा है कि इस घन से अधिकतम आयतन वाली एक बेलन को काटा गया है। अधिकतम आयतन वाले पहले घन मैं कंप्लीट बना देता हूं पूरा। अब इसमें से देखो कैसा बेलन कटेगा भाई। बेलन जो होगा उसका जो आधार होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा, वृत्तीय। ये भी पूरा वृत्तीय होगा, ऐसे आधार। और इसको ऐसे मिलाना भी पड़ेगा। देखिए ये बेलन कट के निकलेगा इसमें से, अगर काटेंगे हम कोई बेलन तो यहाँ से और यहाँ पर। आपको ये इस कलर से दिख नहीं रहा होगा, मैं बताता हूँ अभी। देखिए यहाँ से ऐसे हमें यहाँ से मिलाना चाहिए था इसको ना। एक मिनट, ये यहीं पर आकर मिलेगा उतना अच्छा से। मतलब ये देखो ये उसी पर मतलब बन जा रहा है, तो आप शायद आपको सही से ना दिख पा रहा हो, लेकिन ऐसा बेलन निकलेगा उसमें से। तो मैं ये क्यों बना रहा हूं, मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बेलन निकलेगा उसकी जो त्रिज्या होगी, देखो बेलन का जो व्यास होगा, ये व्यास ये इस घन की भुजा के बराबर होगा। यानी कि एक बात समझना, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि घन की जो भुजा है वो कितना है, 2a। घन की भुजा को मैं हर एक भुजा को 2a मान लेता हूं, तो ये जो आधार बना है ये भी 2a होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन की वो कितनी होगी, केवल a आधा, क्योंकि जब इसका व्यास 2a है तो त्रिज्या आधा होगा। और ऊंचाई की, अगर बेलन की ऊंचाई की हम बात करें तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये भी इसकी भुजा के बराबर होगा, तो ऊंचाई भी 2a होगा। यानी कि बेलन की ऊंचाई भी कितनी होगी, 2a होगी। और हमने भुजा माना है किसका, जो पहले से घन था उसका भुजा हमने कितना माना है, 2a ही माना है। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था अब वो हम निकालते हैं। हमें क्या पूछा गया है इसमें, हमसे ये बोला गया है कि अगर ये बेलन निकल जाए तो कितना आयतन बचेगा। अब पहले बताओ कि पहले से आयतन कितना हुआ, घन का आयतन। आप देखो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। तो उसका भुजा 2a था, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और a का घात 3। इसके बाद अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन। बताओ बेलन के लिए आयतन यानी कि v कितना होता है, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या तो a है तो a स्क्वायर और गुना का h, ऊंचाई कितना है 2a। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 22 दुना 44/7 और a का पावर 3। तो कितना कम हो गया बताओ आप जरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताओ कितना कम हो गया। पहले जो था मान वो कितना था, तो आप बोलेंगे पहले मान था 8 और a क्यूब, अब है 44/7 और a क्यूब। तो कितना कम हो गया, 8 में से 44/7 घटा दो तो 8 7 56 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 6 12 बचेगा। तो आप बोलेंगे कि 12 a क्यूब बच गया। अब कितना में से, पहले से कितना था, घन का जो था वो 56 लेना पड़ेगा हमें। अब ध्यान देना यहाँ पर 56 a क्यू में से और गुना का 100, ये निकालना है कि कितना प्रतिशत रह गया। अब आप बोलेंगे 56 कैसे, यहाँ पर 56 क्यों ले लिया, ये 56 है। तो देखो पहले से हमारा 8 a क्यू था, इसमें से जो 44/7 निकलेगा तो हम अनुपात अगर निकालेंगे, ये a क्यू है तो आप चाहो तो इस a क्यू को काट भी दो और इस 7 को इधर ला दो, तो ये 8 7 56 हो जाएगा और इधर अनुपात का 44 बच जाएगा। यानी कि 56 था तो 44 रह गया, तो कितना कम हो गया, 12 कितने से, 56 से, और गुना का 100 कर लो। तो ये आप काटोगे तो देखो ये 3 चौका 12 और ये पूरा मैं ऐसे काटता हूं, देखो ये हो गया हमारे पास
6 दूना 12 और ये 25 चौका 100 और ये 6 दूना 12 और नीचे ये 7 8 56 तो ये 25 छक 150 और बटा 7 और 150 बटा 7 कितना आएगा आपका लगभग 21 आ जाएगा। आप भाग करेंगे तो ये अपना सही उत्तर है विकल्प चौथा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।